Hello my dear friends, welcome to Learning It Up, Maximum News in Minimum Time। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई भी पीडीएफ मेरे वीडियो के रिलेटेड चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेयर हु हैज़ वॉन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। कौन से प्लेयर ने अभी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? इनका नाम है वैल्ट्री बोटास और ये फिनलैंड कंट्री से हैं। Which state in India has launched Dream Kerala project to help people returning from abroad and other state? कौन से स्टेट ने अभी ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये किया है केरला के गवर्नमेंट ने। कर्मभूमि जो है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने किया है, जो क्या करेगी, आईटी प्रोफेशनल्स जो अदर स्टेट और अब्रॉड से आई हैं उनको जॉब प्रोवाइड करेगी। स्किल कनेक्ट ये करा है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। रोजगार सेतु ये किया है एमपी के गवर्नमेंट ने। The Indian Navy is carried out a small pass-X exercise with which country towards Malacca Strait in the Indian Ocean region recently? अभी एक एक्सरसाइज पास एक्स जो इंडियन नेवीज के द्वारा किया गया है मालका स्ट्रेट, जो कहाँ है, इंडियन ओशन रीजन में। ये कौन सी कंट्री के साथ किया गया है? ये किया गया है जापान के साथ। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। और जो हमारे चीफ है नेवल स्टाफ के वो है एडमायरल करमवीर सिंह। द क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूट? मोबाइल मास्टर जी जो है टीचिंग सेटअप वो कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट न्यूज़ में हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जीन कैस्टेक्स जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं। एडवर्ड फिलिपिन जब रिज़ाइन किए तो ये बने हैं जीन कैस्टेक्स। गुंडी जोहानसन ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। लजारस चाउक्वेरा प्रेसिडेंट बने हैं मालवी के। Which is the rank of India globally in terms of contributor of e-waste to the society in 2019 as per a recent report Global E-Waste Monitor 2020 by United Nations? अभी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 जो है रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है ई वेस्ट प्रोड्यूसर में? ये है थर्ड, और सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो है चाइना, सेकंड है यूएस। IRDAI has set up 9-member of working group to study the suitability of offering of surety bond by Indian insurance industry. Who is the heading this working group? IRDAI ने अभी एक वर्किंग ग्रुप जो है 9 मेंबर का सेटअप किया है अबाउट सियोरिटी बॉन्ड। उस वर्किंग ग्रुप को कौन हेड करेगा? इसे हेड करेगा जी श्रीनिवासन। IRDAI के जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1999 में। इसके चेयरमैन हैं सुभाष चंद्र खुनीटा। Karnam Sekar has retired as the MD and CEO of which bank? करनाम सेकर जो है एमडी और सीईओ कौन से बैंक से रिटायर हुए हैं? ये हुए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। विच इंडियन अंपायर हैज
become the youngest ever to be included in the International Cricket Council Elite Panel of Umpire for the upcoming 2021 season? कौन से इंडियन अंपायर को चूज किया गया है इलाइट पैनल ऑफ अंपायर्स के लिए? इनका नाम है नितिन मैनन और इनकी एज जो है वो 36 ईयर्स है. Which state government has launched at one click initiatives aimed to provide online cash aid to MSMSC and textile industries? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है एट वन क्लिक? इसका जो एम रहेगा वो रहेगा बूस्ट करना MSMSC सेक्टर और हेल्प करना इन्हें MSMSC और टेक्सटाइल सेक्टर को. ये किया है गुजरात के गवर्नमेंट ने. कैपिटल जो है इसकी गांधीनगर है गुजरात की और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत और सीएम जो है वो है विजय रूपानी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट UT is the world's largest plasma therapy trial cum treatment center of COVID-19 patient been launched? कौन से स्टेट ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल कम ट्रीटमेंट सेंटर जो है कोविड-19 के लिए लॉन्च किया है? ये किया है महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने. इस प्रोजेक्ट का नाम है प्लेटिना और इसमें क्या किया जाएगा, जो कोविड-19 से सीरियस पेशेंट हैं उनको जो है प्लाज्मा थेरेपी करके उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाए जाएंगे और ये गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा. इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला है? दिल्ली में. और सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट ये महाराष्ट्र में. Which state has launched a campaign named हमारा घर हमारा विद्यालय to provide children the school-like environment at the homes? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है हमारा घर हमारा विद्यालय? ये क्या करेगी, स्कूल के जैसा इन्वायरमेंट जो है घर में देगी. इसमें जैसे स्कूल में रेगुलर रूटीन के हिसाब से स्टडी होती थी इसमें वैसे ही होगी और स्कूल लाइक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को. और ये किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा. मध्य प्रदेश इन न्यूज़. मध्य प्रदेश अभी कौन कौन से रीजन से न्यूज़ में है? चरण पादुका, ये लॉन्च किया गया था माइग्रेंट लेबर्स के लिए. FIR आपके द्वार भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया. मिड डे मील, रोजगार सेतु, जीवन अमृत, जीवन शक्ति, एवरी विल गेट एम्प्लॉयमेंट, टॉप पेरेंट ऐप, ये सब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है. According to a report, the State of World Population 2020 by the United Nations, India accounts for how many millions of missing females over the past 15 years? अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020, वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिश की गई. इसमें जो है 50 सालों से इंडिया में कितनी मिसिंग महिलाएं पाई गई है? ये पाई गई है 45.8 मिलियंस. What is the total outlay of special liquidity scheme launched by the government for improving the liquidity position of NBFCs and housing finance company? अभी जो है लिक्विडिटी स्कीम जो है लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए? NBFCs और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए. वो कितना की गई? 13,000 करोड़. With which country has India signed a concession agreement on the 600 megawatt कोलांचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने अभी 600 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसका नाम है कोलांचू वो साइन किया है? ये किया है भूटान की गवर्नमेंट के साथ. भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू और इसकी करेंसी है नुगुलट्रम. Which app has been launched by the Sports Minister Kiran Rijiju to let know the sports person of prohibited substances and their inadvertent use?
कौन सा ऐप अभी लॉन्च किया गया हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा, जो क्या करेगी, जो सब्सटेंस जो है बैन है उसके बारे में अवेयर करेगी स्पोर्ट्स पर्सन को। ये है नाडा, इस ऐप का नाम है नाडा। वर्ल्ड बैंक ने अभी कुछ लोन्स दिए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। $250 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने दिया है तमिलनाडु को। ये किस लिए दिया गया है? फॉर एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर अर्बन पुअर्स। 400 मिलियन दिया गया है नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 750 मिलियन दिया गया है इंडिया को MSMSC इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए। Name the winner of the first Professor P.C. Mahalanobis Award in Official Statistics 2020 for Lifetime Achievements by the Ministry of Statistics and Program Implementation। अभी किन्हें मिला है PC Mahalanobis Award? ये मिला है C. रंगराजन। The first ever lichen park in India has been set up in which state recently? कौन से स्टेट में अभी lichen पार्क जो है सेटअप किया गया है? ये एक टाइप का फंगस है। ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? कुमनाओ मुनिसियारी विलेज ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। India has joined the Alliance for Poverty Eradication as founding member. The alliance has been launched by। इंडिया जो है अभी ज्वाइन किया है अलायंस फॉर पॉवर्टी इराडिक्शन। ये क्या करेगी? जो कोविड-19 से पॉवर्टी लाइन के अंदर जाएंगे उन्हें वो पॉवर्टी से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा। Name the chairman of International Cricket Council who has stepped down from the post। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कौन से चेयरमैन हैं जो अभी स्टेप डाउन किए हैं? ये इनका नाम है शशांक मनोहर, और इनके जगह पर इंटरिम चेयरमैन बने हैं इमरान ख्वाजा। Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of Central Board of Film Certification? किन्हें जो है अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इनका नाम है रविंदर भाकर। Who has been appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है श्रीकांत माधव वाध्या को। Who has been appointed as the India's next permanent representative of United Nations and other international organization in Geneva? अभी किन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन? ये किया गया है इंद्रमणि पांडे को। Which Indian cricketer has been named as India's most valuable test player in the 21st century by the Wisden magazine? Wisden magazine के द्वारा इंडिया का जो है मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर किन्हें चुना गया है? ये चुना गया है रविंद्र जडेजा को। Kill Corona campaign is a 15-day long drive launched by which state to carry door-to-door survey to control the spread of coronavirus in the state? Kill Corona जो है वो कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। किल कोरोना क्या है? एक डोर टू डोर सर्वे है जिसमें टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सिटीजन्स का, अदर डिजीज के रिलेटेड भी। Who among the following has been honored 2020 Humanitarian Award at the BET Award 2020? किन्हें मिला है BET Award 2020? ये मिला है बियॉन्से को, जो एक अमेरिकन सिंगर है। ये चैरिटी सोशल वर्क के लिए इन्हें मिला है। Online food delivery platform Swiggy has partnered with which bank to launch its own digital wallet
स्विगी मनी। सो स्विगी ने अभी कौन से बैंक के साथ पार्टनर किया है स्विगी मनी के लिए? ये किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। इसकी जो हेडक्वार्टर है आईसीआईसीआई बैंक की वो है मुंबई। Who has been reappointed as the Solicitor General of India? किन्हें अभी रीअपॉइंट किया गया है एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? इनका नाम है तुषार मेहता। नेम द प्रेजेंट एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया हु हैज बीन रीअपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ अनदर 1 ईयर। एंटोनी जनरल जो अभी एक 1 ईयर के लिए और अपॉइंट किए गए हैं उनका क्या नाम है? इनका नाम है के वेणुगोपाल। The first ever maritime cluster of India is being set up in which state? पहला जो है इंडिया का मैरीटाइम क्लस्टर जो है वो कहाँ पर सेटअप होने वाला है? ये होने वाला है गोवा में। मैरीटाइम क्लस्टर में क्या करेंगे? शिप की रिपेयरिंग, शिप की डिज़ाइनिंग, शिप की रिकंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब करा जाएगा। एशियाज फर्स्ट एवर कंटिन्यूअस galvanized rebar productions facility has been set up in which state of India? कौन से स्टेट में अभी रिबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेट किया गया है जो एशिया की फर्स्ट है? इसका नाम है पंजाब। अभी जो एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड, इसके जो है ऑथर कौन है? इसके ऑथर जो है वो है वी पटावाईराम। नेम द विनर ऑफ 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। किन्हें अभी मिला है 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? इनका नाम है कृतिका पांडे और इनकी जो स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, इसके लिए मिला है। Who is the current chairman of the NHAI whose tenure has been extended by the government for a period of 6 months? कौन जो है चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिनका टेन्यूर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? इनका नाम है सुखबीर सिंह सांधू। What is the name of new registration portal launched by MSMSC Ministry for the classification and registration of MSMSC enterprises? अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है MSMSC के द्वारा। वो क्या करेगी? रजिस्ट्रेशन करेगी। इसका नाम है उद्यम। Who is the author of the book Overdraft Saving the Indian Savers? अभी एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा जो फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के। Which among the following bank has partnered with Mastercard to facilitate cross-border payment and remittances services by the using Mastercard Send? अभी कौन से बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप की है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए? इसका नाम है एसबीएम बैंक और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है पोर्ट लुइस मॉरिशस में। Which is the first bank to receive universal banking license from the RBI to set up and operate as a scheduled commercial bank through the wholly owned subsidiary mode? कौन सा बैंक है जो फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक है जिसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिला है? इसका नाम है एसबीएम बैंक इंडिया और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है पोर्ट लुइस मॉरिशस जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। To honor which former Prime Minister of India, Government of India soon release a commemorative stamp? कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऑनर करने के लिए अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टाम्प रिलीज करेगी जिसका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। ये जो है प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनकी जो है 100 एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई, उसके उपलक्ष्य में स्टाम्प रिलीज किया जाएगा।
Which state or UT government has launched mega tree plantation drive under the campaign पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ? कौन सा अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ? ये किया है दिल्ली के गवर्नमेंट ने. Which bank has joined the central bank and the supervision network of greening the financial system as an observer? कौन से बैंक ने अभी एक सुपरविजन लॉन्च किया है जिसका नाम है नेटवर्क ऑफ ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम? ये किया गया है एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा. एशिया डेवलपमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस. Which of the following bank has launched Insta Loan Against Mutual Fund in partnership with Computer Age Management Service? कौन से बैंक ने अभी लॉन्च किया है इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड? इसका नाम है ICICI बैंक ने और इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई और CEO है संदीप बख्शी. NPCI has decided to set up its own smart data center in which city of India? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी बोला है कि वो अपना जो है स्मार्ट डाटा सेंटर जो है वो ओपन करेगा. वो कौन से सिटी ऑफ इंडिया में करेगा? ये करेगा हैदराबाद में. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है 2008 में बनी थी और इसकी हेडक्वार्टर मुंबई है. इसके MD और CEO है दिलीप आसबे. Name the video conferencing app launched by Reliance Industries to enable group meeting. कौन सा अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जो है लॉन्च किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा फॉर ग्रुप मीटिंग? इसका नाम है जियो मीट. Which private sector bank has announced to offer Jeep Drive instant auto loans to customers across 1000 cities across India? कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अभी लॉन्च किया है जीप ड्राइव जो क्या करेगी? ऑटो लोन्स देगी. इसका नाम है HDFC बैंक. HDFC बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई. इसके MD और CEO है आदित्य पुरी. ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1994 में और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड. इट्स बिटवीन यू campaign has been launched by which company to promote its brand? It's between you जो है एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है वो कौन से कंपनी के द्वारा किया गया है? ये किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा. ये कैंपेन का जो एम है वो है इन इंक्रिप्शंस जो क्या करेगी? आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगी. इसलिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है. CBSE has partnered with which company to launch free and comprehensive training program for teacher and student? CBSE ने अभी कौन से कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट एज वेल एज टीचर? ये किया गया है फेसबुक के द्वारा. LEAD is an online learning portal launched by government of which state to provide study materials to the student of class 1 to 12? कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लीड एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा. वो क्या करेगी? जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी क्लास 1 से 12 तक. लीड की जो फुल फॉर्म है वो है लर्निंग थ्रू e-resources मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली. India's largest COVID-19 hospital has been launched in Delhi. With 1000 bed facility, the hospital has been named after which leader? इंडिया का जो है सबसे लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल लॉन्च किया गया है जिसमें 1000 बेड फैसिलिटीज़ है. ये हॉस्पिटल किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के ऊपर. India has launched its indigenously developed social media app with similar features like those Facebook and WhatsApp. What is the name of app?
इंडिया का पहला अपना सोशल मीडिया ऐप जो है लॉन्च हुआ है, लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है एलिमेंट। ये जो है पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया ऐप है। इसको जो है बनाया गया है बेंगलुरु की बेस्ड कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर के द्वारा। India signed an agreement with which country for the formation of 50-50 joint venture company for LPG business in later? इंडिया ने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एलपीजी बिजनेस? ये किया है बांग्लादेश के साथ। इसकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। Who has been appointed as the new managing director of Chola MS जनरल इंश्योरेंस? कौन से अभी जो है न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं छोला MS इंश्योरेंस कंपनी के? इनका नाम है वी सूर्य नारायण। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई। सिद्धार्थ मुखर्जी एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक राज सेठी, इनको 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड मिला है। ये कौन सी कंट्री की अवार्ड है? ये है यूएसए की अवार्ड। For tackling the Lotus attack, the Indian Air Forces has designed and developed an airborne Lotus control system on which helicopter? लोकटस को टैकल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है एयरबोर्न लोकटस कंट्रोल सिस्टम, जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया है। वो कौन से हेलीकॉप्टर में है? इसका नाम है MI-17। Doctors of AIIMS, with the help of IIT Delhi students, have developed a mobile application to track the real-time information on plasma therapy donors for COVID-19 patient. Name the application. जो एम्स के डॉक्टर हैं उन्होंने IIT दिल्ली के साथ मिलकर एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जो क्या करेगी? ट्रैक करेगी प्लाज्मा थेरेपी डोनर्स को। इसका नाम क्या है एप्लीकेशन का? कोपाल 19। Which toll-free number has been set up the Karnataka government to lodge complaints about hospital refusing to accept suspect of coronavirus cases? अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक टोल फ्री नंबर जो है जारी किया है जो क्या करेगी? कंप्लेंट नोट करेगी अबाउट हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल क्या करेंगे? एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोविड-19 पेशेंट को। टोल फ्री नंबर है 1912। Which state government has launched Balram scheme to provide agriculture credit to landless farmers across the state? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है बलराम स्कीम? ये क्या करेगी? ये प्रोवाइड करेगी क्रेडिट टू लैंडलेस फार्मर्स। ये किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। Which bank has launched e-Kishan Dhan app for farmers across the India? कौन से बैंक ने अभी लॉन्च किया है e-Kishan Dhan ऐप? ये किया है HDFC बैंक ने। ये ऐप जो है फार्मर्स के लिए होगी। In which country the Asia Pacific Economic Cooperation Summit 2021 was scheduled to be held, which is now cancelled by it due to the COVID-19? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट 2021 कहाँ होने वाला था? ये होने वाला था न्यूजीलैंड में, जिसको भी कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और इसकी करेंसी है डॉलर। Which institute has developed an artificial intelligence based deep learning tool for detection of COVID-19 from chest X-ray images? कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल जो कोविड-19 को पेशेंट्स को क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी बाय चेस्ट एक्सरे इमेजेस। ये किया है IIT गांधीनगर ने। According to a report by the United Nations Conference on Trade and Development,
वर्ल्ड टूरिज्म सेक्टर कुड लॉस मिनिमम हाउ मच अमाउंट ड्यू टू कोरोना वायरस। जो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट के द्वारा, ये टूरिज्म सेक्टर में कितना लॉस हो सकता है मिनिमम, ये बताया है 1.2 ट्रिलियन डॉलर लॉस होगा टूरिज्म सेक्टर को। लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पानू इज अ चैंपियन इन विच स्पोर्ट इवेंट। अभी भारत पानू जो है चैंपियन बने हैं कौन से स्पोर्ट्स इवेंट में, ये बने हैं साइकिलिंग में। इस इवेंट का नाम था वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका और इसमें इनको 3rd प्लेस मिला है। द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट Kolkata has launched a new shipping services between Kolkata port and Chittagong port. In which country the Chittagong port is located? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट जो है कोलकाता में, उन्होंने शिपिंग सर्विस जो है स्टार्ट की है कोलकाता पोर्ट और चित्तागोंग पोर्ट के साथ। चित्तागोंग पोर्ट किस कंट्री की पोर्ट है, ये है बांग्लादेश की पोर्ट। Which state has launched the scheme वीवर सम्मान योजना? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी वीवर सम्मान योजना जो है लॉन्च किया है, ये किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। OFAC-16 is a new spy satellite launched by which country to keep check on threats in region? OFAC-16 एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, वो कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है, ये किया गया है इजराइल के द्वारा। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इसकी जो करेंसी है वो है न्यू सिकेल्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020? अभी सस्टेनेबल गोल इंडेक्स जो है रिलीज हुई है 2020, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग है 117। इंडेक्स को जो है टॉप किया है स्वीडन ने। Name the way portal launched by Maharashtra government to provide employment opportunities to unemployment local residents of the state. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जो क्या करेगी, जॉब प्रोवाइड करेगी। इसका नाम है महा जॉब्स। इम्पॉर्टेंट डेज, नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया गया है 1 जुलाई को। इसका जो थीम था वो था लेसन द मोरालिटी ऑफ कोविड-19। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी सेलिब्रेट किया गया 1 जुलाई को। SBI डे भी 1 जुलाई को मनाते हैं। GST डे भी 1 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड पोस्ट जर्नलिस्ट डे जो है वो 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। धर्म चक्रा डे 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड चॉकलेट डे जो है 7 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। ऑब्ituaries, एवर्टोन विकेस जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे उनका निधन हो गया। ऊपा रुकम लोवा ये फॉर्मर मिजोरम असेंबली के स्पीकर थे, इनका भी निधन हो गया। सरोज खान ये कोरियोग्राफर थी, इनका भी निधन हो गया। इनायो मोरिकॉन ये फिल्म कंपोजर थे इटली के जो ऑस्कर जीते थे, इनका भी निधन हो गया। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।